Hello bachcho, let's read the given question. The question says a particle is fired vertically from the surface of the earth with a velocity k ve, where ve is the escape velocity and k is less than 1. Neglecting air resistance and assuming earth's radius as re, we need to calculate the height to which it will rise from the surface of the earth. So इस क्वेश्चन को समझने के लिए we need to understand about the concept of escape velocity. सो एस्केप वेलोसिटी बेसिकली अगर हम उसको डिफाइन करें सो इट इज़ अ मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू द बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस सो दैट इट कैन एस्केप द अर्थ्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, उसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी. लेट्स से ये हमारा अर्थ है, इट इज़ हैविंग मास एम एंड रेडियस लेट्स से हम मान लेते हैं आर ई, एंड यहाँ पे कोई मास स्मॉल एम रखा हुआ है. एंड इफ़ यू विश टू एस्केप दिस मास फ्रॉम द अर्थ्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, हमें इसको वेलोसिटी देनी पड़ेगी एस्केप वेलोसिटी के बराबर. ठीक है, and we can say the expression when the body is escaping or when the body is kept at earth's surface and it is escaping to the escaping earth's gravitational influence, so वो velocity को expression हम लिखते हैं it is under 2gm/r. अब यहाँ पे this expression is from the surface of the earth, it is applicable to any planet. के बस यहाँ पे हमें एक्चुअल में एस्केप वेलोसिटी का कोई डेफिनेट फार्मूला नहीं है. ये जो फार्मूला हमने लिखा है इट इज when the body is kept on the surface of the earth. ठीक है ना, और उसको कितनी वेलोसिटी हमें देनी चाहिए सो दैट इट कैन एस्केप अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, इट इज अंडर 2gm/r एंड आर ई टू बी प्रिसाइज. ठीक है, सो अलग अलग सिचुएशंस में फॉर्मूला में वेरी, राइट. सो जस्ट हमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना होता है एंड वी कैन हैव द डिफरेंट रिजल्ट्स ऑफ वी. सो ये पर्टिकुलर केस में जब पार्टिकल अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, सो इन दैट सिचुएशन दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल. ठीक है, सो नाउ फ्रॉम द जो कि हमें क्वेश्चन में भी गिवन है कि कैलकुलेट द हाइट अप टू विच फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पे ये फॉर्मूला विल वर्क एंड नाउ वी कैन सी कि हमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन गिवन है कि जो k है वो लेस देन 1 है. दिस विल इम्प्लाई दैट जो वेलोसिटी हमें उसको देनी है वो लेस देन एस्केप वेलोसिटी होगी. ठीक है ना, तो यहाँ पे लेस देन एस्केप वेलोसिटी है, दैट मीन्स इट इज नॉट एस्केपिंग टू कंप्लीटली टू इन्फिनिटी, या फिर हम यूँ कहें कि इट इज़ नॉट एस्केपिंग द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, क्योंकि हमें मिनिमम वेलोसिटी वी ई देनी पड़ती है ताकि वो एस्केप कर जाए. लेकिन यहाँ पे वी तो जो वेलोसिटी हम दे रहे हैं वो वी ई से कम है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि वर्टिकल फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द वेलोसिटी के वी ई विच इज़, हमने के वी ई को यहाँ पे हम इसको चाहिए तो ऐसा लिख देते हैं बिकॉज के इज़ लेस देन 1, सो लेस देन 1 का मतलब है वी ई से कम हो गई है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. तो हम यहाँ पे एनर्जी अगर कंजर्व कर दें, सो एट द अर्थ सरफेस वी नो के जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके पास, पार्टिकल के पास, इफ स्मॉल एम मास इज कंसिडर्ड, जिसको हम पार्टिकल का स्मॉल एम मास कंसिडर कर रहे हैं, कैपिटल एम इज मास ऑफ अर्थ, जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. सो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी एट अर्थ सरफेस इट इज माइनस जी एम एम अपॉन आर ई, प्लस जो काइनेटिक एनर्जी हम उसको दे रहे हैं दैट इज हाफ एम के वी ई का स्क्वायर. ठीक है ना, तो ये वेलोसिटी हम उसको दे रहे हैं एंड दैट हैज़ टू बी इक्वल्स टू, अब जब ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा तो ये कुछ हाइट अटेन करेगा. सो हाइट अटेन करेगा दैट मीन्स इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी आएगी, जी एम एम अपॉन लेट्स से आर प्लस एच. ठीक है, एंड काइनेटिक फाइनली हमें मैक्सिमम हाइट ढूंढनी है, राइट. कैलकुलेट द हाइट विच टू विच इट विल राइज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, यानी कि मैक्सिमम हाइट ही बेसिकली, तो वहाँ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी. सो इट विल बी प्लस जीरो ओनली. ठीक है, सो दिस इज जस्ट द इक्वेशन वी हैव टू सॉल्व नाउ एंड गेट द आंसर टू द क्वेश्चन. ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर हम ध्यान से देखें तो थोड़ा सा पहले इसको रिजॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पे ये आर ई लिख देते हैं हम इसको, जी एम एम अपॉन आर ई प्लस ऑफ हाफ एम के स्क्वायर वी ई का स्क्वायर, सो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला ओवर हियर. सो ये आ जाएगा हमारे पास 2gm अपॉन आर ई एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस जी एम एम अपॉन आर ई प्लस एच. सो जी एम एम फ्रॉम बोथ साइड कैन बी कैंसल्ड आउट, देख सकते हैं हम यहाँ से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो जो चीज़ बचेगी वो होगी 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन आर ई प्लस ऑफ के स्क्वायर अपॉन आर ई एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, ये होगा माइनस 1 अपॉन आर ई प्लस एच. सो दिस विल बी द केस वी आर गेटिंग नाउ. फ्रॉम हियर वी कैन सी, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर ई विल बी इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन आर ई
प्लस एच, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर देंगे आर ई प्लस एच विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर ई डिवाइडेड बाय के स्क्वायर माइनस वन. सो फर्दर ऑन सिंप्लीफिकेशन वी कैन से एच हमें चाहिए, सो आर ई वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट होगा. ऑन मल्टीप्लीकेशन माइनस आर ई माइनस ऑफ आर ई के स्क्वायर प्लस ऑफ आर ई डिवाइडेड बाय के स्क्वायर माइनस वन. सो फाइनली जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है एच का, दैट इज कमिंग आउट टू बी we can say माइनस ऑफ आर ई के स्क्वायर डिवाइडेड बाई के स्क्वायर माइनस वन, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख दें वन माइनस ऑफ के स्क्वायर. ठीक है ना, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट माइनस माइनस विल गेट कैंसल आउट. सो फाइनली रिजल्ट आएगा आर ई के स्क्वायर अपॉन वन माइनस के स्क्वायर. सो दिस इज द हाइट that it will attain. So I hope you understood the solution. All the best.